हूँ गाजी, मैं ठीक हूँ, रुकना नहीं है। बाला खातून, ठीक है ना आप? ठीक। धोखेबाज। आराम से बाला खातून। गाजी देखो, तुम मरियम के साथ जाओ, नीचे उतरो। शाबाश मरियम, लो इसे। नहीं बाला खातून, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। गाजी चलो नीचे उतरो और निकलो यहाँ से। शाबाश बेटा, शाबाश। चलो शाबाश, जाओ यहाँ से। ये शाबाश। चुप जाओ गाजी। तुम्हारे पास चंद ही सांसें बची हैं, भागो मत बाला। बाला, क्या किया बाला? और तेज इंतजार, और तेज। तुमने क्या किया? शाबाश, शाबाश अलाजा, शाबाश। यहीं रुक जाओ। अलाजा यहाँ से कहीं मत जाना। शाबाश। या मेरे अल्लाह। आ जाओ। आ जाओ। ना ओलूगान ना उस्मान, किसी का इंतजार नहीं करूंगी मैं। मरोगी तो तुम मेरे हाथ से ही बाला। आराम से। हटो आगे से। बेगम खातून, तुमसे बहुत प्यार करती है ना बाला, तो तुम भी मरो। अलाजा, अलाजा इधर आओ। फिक्र मत करो बाला, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रहेगी अब से। बेगम खातून, मैं जान से मार डालूंगा। भागो मरियम भागो, हमें बाला खातून तक पहुंचना है। गाजी रुक जाओ। गाजी क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बाला खातून ने खुद को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। कहाँ जा रहे थे गाजी? सही कहा, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की।
अब हमारी बारी है मरियम, बचाना होगा उन्हें। तुम उनके लिए क्या कर सकते हो गाजी? उनके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। चलो जल्दी करो मरियम, उन्हें बचाना है। चलो फैसला कर लो मरियम, या तो तुम मेरे साथ जाओगी या यहीं रुक जाओ। क्या मुसीबत है। अग्रजन! कसम खाती हूँ बेगम खातून, जान से मार डालूंगी तुम्हें। गद्दारी की कीमत अदा करोगी। तुम्हारी वजह से गद्दार ठहरी हूँ, ना तुम होती और ना ही उस्मान। मेरे सरदार का नाम भी मत लेना। तुमने अपने ही लोगों की पीठ पर छुरा घोंपा। गद्दार! अपने भाई को धोखा देने वाली गद्दार बहन। ये आग तुम्हारा अंजाम साबित होगी बाला। तुम्हारा दिल निकालकर जला दिया उस्मान। अब तुम्हारा खेल खत्म। बाला को मार दिया मैंने। बाला को नहीं ढूंढ सके हम, मगर मैंने ढूंढ लिया। मैं बेगम खातून माफ नहीं करती कभी। कबीले के सामने मेरी तजलील करने वाली औरत को जलाकर राख कर दिया। तुम्हारी कहानी खत्म। नहीं नहीं, बाला खातून को बचा लूंगा मैं उन्हें। नहीं गाजी नहीं, वो हमें भी मार देगी। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक कहा तुमने। हम कुछ नहीं कर सकते हम मरियम, लेकिन बाबा कर सकते हैं। मेरे बाबा कर सकते हैं। मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। गाजी रुको। अलाजा, वालिदा। वालिदा, अलाजा, क्या हुआ है? सरदार, खून के निशानात से तो लग रहा है कि अलाजा इस तरफ से आ रही है। वाला, आ जाओ सिपाहियों। अब कहाँ है वालिदा? वाला, या। इसमें जलकर राख हो जाओ बाला। गद्दार! बेगम खातून, दरवाजा खोल। यहीं रुकना जब तक ये जलकर राख ना हो जाए।
या अल्लाह मेरी मदद फरमा। उस्मान! उस्मान! अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलो खत्म हो गया बाला। इंतकाम, तुम मर गई और सब खत्म। अगर ये मेरी दुश्मन थी तो मेरा समीर मुतमईन क्यों नहीं हो रहा? उस्मान सरदार! सरदार! उस्मान सरदार! उस्मान सरदार! उस्मान सरदार! आसिफ, क्या हुआ? उस्मान सरदार! बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? बाला खातून झोपड़ी में जल रहे हैं। क्या कह रहे हो ये? क्या कह रहे हो ये? कहाँ? वहाँ उस तरफ। वालिदा, सरदार जल्दी चले, हमें जाना होगा। सिपाहियों, जल्दी जल्दी! सिपाहियों! चलो! या! 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 भला! जनाब रुक जाइए। बाला कहाँ है? शहजादे। बच्चा बाबा! बाला खातून! छोड़ो! सरदार! छोड़ दो! बुरा साहब छोड़े! बाबा! नहीं! बाबा! बाबा! बाला! बाबा! ये बाला नहीं खातून! वालिदा! वालिदा! शहजादे रुक जाइए। या अल्लाह! सरदार! वालिदा! मुझे वालिदा को देखना है। छोड़ो मुझे, जाने दो। बाला! मुझे वालिदा, छोड़ो मुझे। शहजादे, शहजादे! ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ ये? वालिदा! ये नहीं हो सकता। बाला, कुछ नहीं होगा तुम्हें। फिक्र मत करो। छोड़ो मुझे। शहजादे! मुझे वालिदा को देखना है। छोड़ो। नहीं। ये नहीं हो सकता। बाला खातून! छोड़ो! ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा तुम्हें। फिक्र मत करो। वालिदा! छोड़ दो। बुरा साहब छोड़े। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हकीकत नहीं है। हकीकत नहीं है। हकीकत नहीं है। छोड़े बुरा साहब, छोड़े। मुझे वालिदा के पास जाने दो। हाथ छोड़े। ये क्या किया मेरे साथ? ये क्या किया तुमने? मेरा साहब वालिदा आग पे छोड़े। ये क्या किया बाला? ये तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? मुझे जाना है वहाँ।
ये तुमने क्या किया? बदनस्ल! अब ये आग हिम्मत करें शहजादे। ये देख दिया मेरे सीने में भड़केगी और उसके शोले मुझे मजीद भड़काएंगे। छोड़े भरत साहब, छोड़े! बाला, इस आग का हर शोला एक एक करके उनके लिए मौत का पैगाम साबित होगा। आज से इंतकाम लिए बगैर मरना मुझ पर हराम। या अल्लाह, नहीं, आप तो मेरी जिंदगी का सुकून है वालिदा। वालिदा, वालिदा, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा मत करे वालिदा, अपने बच्चों को इस तरह आप अकेले नहीं छोड़ के जा सकती वालिदा। उठे वालिदा, उठे। वालिदा, कैसे यकीन करूं वालिदा, कैसे यकीन करूं इस सब पर? मेरे अल्लाह, ये सब क्या हो गया? क्या हो गया है? वालिदा, वालिदा, मेरी हंसती मुस्कुराती आंखों वाली वालिदा को क्या हुआ? उठ जाए वालिदा, आप हमें नहीं छोड़ सकती वालिदा। आप तो मेरी जिंदगी का सुकून है वालिदा। किसने किया है ये? बताओ किसने किया है ये? बेगम खातून ने सरदार। जी सरदार, बाला खातून को बेगम खातून ने ही मारा। वो भी यहाँ से गई है। आपा, ये क्या किया? बेगम खातून तो उसके पीछे बेगम खातून है। हाँ, बेगम खातून के लिए जहन्नुम बना दूंगा ये सरजमीन। ये सरजमीन उसके लिए जहन्नुम बना दूंगा। बाला का कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो हमसे छुप नहीं सकती। तुम उससे जरूर अपना बदला लोगी, फिक्र मत करो। मैंने बाला को मार दिया अल्पाए। उठे वालिदा, उठे। वालिदा, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। जो दुख मैंने झेले वही दुख तुम्हारी औलाद झेलेगी बाला। अब मेरी तरह तुम्हारे बच्चे भी इस तकलीफ को सहेंगे।
ये सब बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। ओ मेरी जान, मेरी खातून, हमारी शादी होने से लेके अब तक मुश्किलात से ही गुजरी हो। ऐसा है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरी कबूल होने वाली दुआ हो। तुम वो पहाड़ हो जो मेरी ढाल है, मुश्किल दौर में मेरी पनाहगाह है। मेरा सूरज, मेरा चांद, दिन हो रात हो तुम, मेरा दिल हो तुम वाला। हर बोझ हल्का हो जाता है तुम्हारी हमराही में। ओ अल्लाह हमें हमेशा एक साथ रखे। तुमने ढूंढ लिया उस्मान को, अल्तो का? अभी तक नहीं ढूंढ पाया। तो फिर मेरे सामने क्यों आ गए? क्या तुम्हारी जान ले लूं मैं? उस्मान को ढूंढते वक्त मैंने देखा कि कबीले के पास हिफाजती मरकज और खैमों पर दावे बोले जा रहे हैं। वहां तमाम सिपाहियों को मार डाला। ये उस्मान का ही काम है। वापस जाओ और उस्मान को ढूंढने से पहले यहां मत लौटना। तुम्हें नींद भी नसीब नहीं होगी। दफा हो जाओ, जाओ। ऊंचे लंबे दरख्तों को जड़ों से निकाल फेंको और उस्मान का पता लगाओ जल्दी। दफा हो जाओ, जाओ। अल्लाह सब्र देगा।
عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك عليك يا نبي الله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون फातिमा Baba!
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड में यही कुछ था जो हमने आपको दिखा दिया। उम्मीद है कि आज की हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। ये हम ये नहीं जानते कि जो शख्स उसके साथ 2 साल तक लड़ा 2 साल तक लड़ा यानी कि सलाहुद्दीन, वो उसका भाई था, वो उसका भाई था। इसके साथ ही फ़ातिमा खातून ये इसे देखकर नीचे देखने लगती है और वो कहता है कि शाहिन शाह उसकी बीवी कहती है कि एक शहीद बन चुका है मैदान जंग में, एक शहीद। अगर हत्ता कि अगर मेरे आंसू मेरी आंखों से निकले तो मेरा दिल जो है वो सुकून में है मेरा दिल। इसके साथ ही अयूब उसे देखने लगते हैं और वो कहती है कि और सलाहुद्दीन इसके साथ वो कहते हैं कि उसे सज़ा दी जाएगी काउंसिल में। वो अपने शोहर से कह रही होती है कि अगर सलाहुद्दीन को कुछ हुआ तो हम ये तमाम चीज़ें नहीं रोक सकेंगे। वो अपने शोहर से ये बात कह रही होती है कि हमारा बेटा गीदड़ों के झुंड के अंदर फंस चुका है। इसके साथ वो कहती है कि अगर वो उसे सज़ाए मौत देंगे तो हम उसे एक शहीद नहीं कह पाएंगे और हमें सुकून भी नहीं मिलेगा और हम ये कह सकेंगे कि उसकी जान को हमने अच्छे के लिए नहीं गवाया, नहीं कहा। हम ये भी नहीं कह पाएंगे, हम ये भी नहीं कह सकेंगे कि उसे फांसी दी गई है। वो ये बात अपने शोहर से ये बात कह रही होती है, कहती है कि हमारा बेटा जो उसे ले लिया गया एक मकसद के लिए और वो उस ट्रैक पर चल रहा है। वो अपने खावन से ये बात कह रही होती है। इसके साथ ही वो उठ खड़ी होती है और बहुत ज़्यादा गमज़दा होती है और रो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तोरान शाह वहाँ पर आ जाता है। तोरान शाह वहाँ अंदर आकर अपने बाप के पास आता है और कहता है कि मेरा भाई रेडी है, उसे कफन दफन कर दिया गया है, अब उसे दफनाना है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। इस पर वो कहता है, उसका बेटा कहता है कि क्यों बाबा, हमारे पास एक मसला है जिसको हैंडल करना है, हमारे पास एक मसला है। इसके साथ वो अपने बेटे से ये बात कह रहा होता है। इसके साथ ही वो नीचे की तरफ देखकर वहाँ से जाने लगता है और उसकी बीवी फिर उससे कहती है, तो फिर वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं सुल्तान को बताऊंगा कि अगर उसने मेरे बेटे की कोई सज़ा दी तो उसे इसका खमियाजा सुल्तान को भी भुगतना होगा और इस पर यह भी हो सकता है कि मैं ये राज फाश कर दूं। इसके साथ ही वो कहता है कि अगर उसने कुछ ऐसा किया तो मैं सबको बता दूंगा कि सलाहुद्दीन हमारा बेटा है और अगर वो हमें मार दें, तो अगर हमारी पूरे ख़ानदान को मार दें तो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, कोई भी मसला नहीं। इसके साथ ही फातिमा हमें सर हिलाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुल्तान नूरुद्दीन की खिदमत में हाजिर होते हैं और वो महल के अंदर दाखिल होते हैं तो सर सुल्तान नूरुद्दीन के हजूर हाजिर होकर वो सलाम करते हैं और सुल्तान नूरुद्दीन को देखने लगते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और मुसलसल सलाहुद्दीन की तरफ घूरे जा रहे होते हैं। तमाम वज़ीर भी ठहरे होते हैं और वहाँ पर ये तमाम मंजर देख रहे होते हैं। नाज़ी इस पर सुल्तान नूरुद्दीन के कहते हैं कि क्या इसकी कोई कीमत थी कि तुमने रियासत से बगावत की एक जंग के लिए जो कि तुम हार चुके हो। हाँ मलिक सलाहुद्दीन। इस पर सलाहुद्दीन कहता है कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं खोया मेरे सुल्तान, कुछ भी नहीं। अगर हम ऐसा खामोश रहे और ऐसा करने देते रहे तो वो अस्कलान तो ले लेंगे लेकिन वो हमारी ज़मीनों पर भी मार्च करेंगे और फिर इसी के साथ वो तमाम सिपाही जमा करेंगे और सलीबी जंग का आगाज़ करेंगे और इसकी कीमत हमें भी अदा करनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी।
इस पर वहाँ पर नसरुद्दीन कहता है कि हम किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे काउंसिल के अहकाम की खिलाफ वर्जी करे। इसके साथ सुल्तान से सलाउद्दीन कहते हैं कि अगर मैंने किया तो वो एक अच्छा कदम था जो कि मैंने अपनी रियासत के लिए किया। मैंने सिर्फ अपने दुश्मनों के खिलाफ जो हमें ख़तरात दरपेश थे, मैंने इसलिए इस हुक्म की खिलाफ अदूली की। मैंने अपनी रियासत की भलाई के लिए ये सब कुछ ये किया। इस पर नसरुद्दीन कहता है कि जो ख़तरात हैं दुश्मन के वो और भी मज़ीद बदतर हो चुके हैं और तुमने अपनी जो रविश अस्कलान के ख़िलाफ़ इख्तियार की थी वो अब हज के इश्यूज़ पर आन पड़ी है, जो कि ये कभी ना होता अगर तुम ये ना करते, अगर तुम अस्कलानियों का साथ ना देते। इस पर कहता है कि किंग बाल्दिन ने हज के रूट्स पर अपने सिपाही तैनात कर दिए हैं और इस पर दूसरा वज़ीर कहता है कि अगर इस बात का पता खलीफा को चल गया तो इस पर ये हमारी साख पर बहुत बड़ा धब्बा होगा, बहुत बड़ा। और अगर क्या होगा अगर हमारी रिपुटेशन उनके सामने ख़राब हो गई। सुल्तान नूरुद्दीन ये बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। इसके साथ सलाउद्दीन कहता है कि हमें लगता है कि किंग बाल्दिन कोशिश कर रहा है इन थ्रेट्स को बढ़ाने की। तो वो कहता है कि हमें अस्कलान के बारे में बात करनी चाहिए कि उसको कैसे महफूज करेंगे, तो हज के रास्ते खुद ब खुद महफूज हो जाएंगे। हमें कुछ करना होगा कि यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। हमें एक और कदम उठाना होगा, हमें एक और कदम उठाना होगा कुद्स के लिए। इसके साथ ही वो शख्स कहता है कि बेवजह बातें मत करो सलाहुद्दीन, बेवजह बातें मत करो। हम खुद भी यूनाइट नहीं है, हम खुद उनके खिलाफ मुतहिद नहीं है। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम उन सब को हैंडल कर सकें। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है सलाहुद्दीन। हमें इंसाफ करना, सबसे पहले तो हमें इंसाफ करना होगा मेरे सुल्तान, इंसाफ। इसके साथ वो कहता है कि हमें अपने स्टेट की रेपुटेशन को भी बचाना होगा और हमारे दरमियान जो किंग बाल्दिन और हमारे दरमियान इत्तेहाद है उसको भी हमें बचाना होगा। इसके साथ ही वो कहता है कि हमें इंसाफ करना होगा। ये इस बात सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन काफ़ी ज़्यादा खामोश हो जाते हैं कि तुम्हारा भांजा शेर को, तुम्हारा भांजा शहीद है ना, तो तुम क्या कहोगे इस बारे में, तुम क्या कहना चाहोगे? इसके साथ ही शेर को कहता है कि मेरा भतीजा के मेरा भांजा शहीद हुआ कि एक गलती की वजह से। ये बात सही है कि वो शहीद तो होते हैं, जिहाद में तो शहीद होते रहते हैं, लेकिन ये एक रियासत का मामला है, बल्कि एक पर्सनल मामला नहीं है, ये तो एक रियासत का मामला है। इसके साथ कहता है कि इसके साथ वो कहता है कि पनिशमेंट हमें देनी चाहिए, स्टेट के कानून की से हमें उन सज़ा देनी चाहिए, कानून को मद्देनज़र रखते हुए। इसके साथ ही सुल्तान नूरुद्दीन असफ़हानी की तरफ इशारा करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो स्टेट का कानून है वो तो अटल है। हमें नहीं करनी चाहिए, एक इजी पनिश नहीं करनी चाहिए मलिक के लिए, बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ वो कह रहा था कि वो तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो तो शहजादे को हिफाजत कर रहे हैं। अगर तुम लोग एक इनफरादी बात कर रही होगे तो जस्टिस तो इंसाफ तो तमाम लोगों के लिए एकतर होता है, एक तरह का होता है। तो अगर दोनों एक चरवाहा जो कि जंगल में होता है और एक मलिक जो कि महल में होता है, दोनों ही एक इक्वल हैं। ख़ास तौर पर
ख़ास तौर पर जो शख्स काउंसिल की अहकाम की खिलाफ वर्जी करे तो उसके लिए तो कुछ भी नरमी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी। लाखों हज़ारों लोग इस रियासत के साए तले रहते हैं, हमें उनके साथ इंसाफ करना चाहिए, हमें कोई रिस्क नहीं उठाना चाहिए, हज़ारों लोगों की जानों का रिस्क नहीं उठाना चाहिए। हमें ऐसे शख्स को सज़ा देनी चाहिए जो कि रियासत की अहकाम की खिलाफ वर्जी करता है और जिसकी वजह से पूरी रियासत का मुस्तकबिल ख़तरे में है। इस पर सलाहुद्दीन नीचे देखता है। इस पर नसरुद्दीन कहता है कि हमें ज़रूर सज़ा देनी चाहिए मलिक को, ज़रूर। इसके साथ ही सलाहुद्दीन नीचे ज़मीन की तरफ देख रहा होता है। नाज़रीन, इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस बंदा नाचीज़ को दी इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।